बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बच्चों, ड्राइंग क्या होता है? जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे या गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। और इस ड्राइंग पर ये जो आहरण आपने किया है इस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करके की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको मैंने सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करके निकालते हैं ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, जो अमाउंट विड्रू किया जाएगा तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप देखें। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ये है, जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष लिखा न हो। मतलब आपने ड्राइंग तो की है, अमाउंट विड्रू तो क्या है, आहरण तो क्या है, लेकिन उसमें जो ब्याज की दर है ना, जैसे 10% प्रतिवर्ष ना लिखा हो, खाली 10% लिखा हो बस हो गया, है ना, उसके आगे प्रतिवर्ष ना लिखा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब प्रतिवर्ष नहीं लिखा होता तो सीधे 10%, 5%, जितना भी होगा उतना परसेंट हम सीधे सीधे निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमारा फार्मूला होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर जो ब्याज कैसे करके निकलेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पैसा आपने उस साल विड्रू किया उसको इनटू रेट डिवाइड बाय 100 करके कर लेते हैं। इसमें जो है पर एनम अगर नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट यह है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम ना लिखा हो तो आप जो है तब मंथ को कंसिडर नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख लेंगे जितना ड्राइंग का अमाउंट होगा इनटू रेट, जो भी परसेंटेज दिया होगा 5%, 10% डिवाइड बाय 100 करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो गया प्रतिवर्ष अगर ना लिखा हो, प्रतिवर्ष वाली बात आ गई है, ठीक। नेक्स्ट है, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा हुआ है कि हमने अमाउंट किस डेट को विड्रू किया, डेट नहीं दे रखी है, हमें डेट मेंशन नहीं है, और ये लिख रखा है कि आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ। जैसे उन्होंने लिखा होगा एक साल में हमने 10,000 रुपये निकाले, एक साल में हमने 15,000 रुपये निकाले, ठीक है ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इसमें एवरेज पीरियड लगता है। क्या लगता है? एवरेज पीरियड। अगर आपको डेट नहीं दी होंगी और ये लिखा होगा कि पूरे वर्ष में समान दर से आहरण हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो हमारा फॉर्मूला बैठता है वो बैठेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज। एवरेज मेथड में 6/12 आता है, 6 महीने का निकालते हैं तो इसमें 6/12 करते हैं आगे, ठीक है ना। तो अगर ये लिखा होगा कि जो है पूरे वर्ष आहरण की तिथि डेट ना दी हो और ये लिखा होगा कि आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ है, तो इसमें भी हमें एवरेज मेथड लगाना पड़ता है। एवरेज पीरियड इसे कहते हैं, एवरेज पीरियड होता है 6/12। तो जितना आपने अमाउंट विड्रू किया इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। ये 6/12 का ध्यान रखना भाई, बच्चे जो है इसमें 6/12 लगाना भूल जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो है अगर डेट, सर ने कहा था कि अगर डेट नहीं दी होती है और ये लिखा आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ है तो हम एवरेज में पीरियड के हिसाब से इसको करते हैं। तो एवरेज पीरियड हमारा 6/12 होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, अब इसमें यदि आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से एक समान राशि आहरित की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर सपोज हम पूरे साल भर हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और एक समान राशि विड्रू करते हैं। सपोज हमने 2,000 रुपये हम निकाल रहे हैं और 2,000 रुपये हम जो है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून करके पूरे 1 दिसंबर तक निकालते हैं। मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और इक्वल अमाउंट कितना है? 2,000 है। क्लियर हुई बात? मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और एक समान राशि, एक समान मतलब एन इक्वल अमाउंट। अब इक्वल अमाउंट जो है, जैसे 2,000 रुपये हम पर मंथ निकालेंगे तो 2,000 रुपये ही हर पहली तारीख को निकालेंगे। तो इसमें जो है हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो 6.5 मंथ होता है। एवरेज पीरियड 6.5 मंथ निकालने का इसका फॉर्मूला जो बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बनेगा, आपकी जो टोटल ड्राइंग बनेगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग
अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100, और बेटा इसके आगे आ जाएगा इंटू 6.5 मंथ। तो 6.5 मतलब 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 6.5 डिवाइड बाय 12, ये 6.5 जो होता है ना, ये एवरेज पीरियड होता है, एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड इसके आगे ये फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला से भी निकल जाता है इस तरह से। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, इससे जो है हमारा ये निकल जाएगा। ये कब निकालते हैं 6.5? जब हर महीने की पहली तारीख को एक जैसा अमाउंट जो है पूरे साल भर विड्रू किया जाता है। पूरे साल, ये भी ध्यान रखना, पूरे साल भर, 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक पूरे साल का है ये। नेक्स्ट, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से एक समान राशि आहरित की जाती है, फर्क इसमें यह है, इसमें पहली तारीख था, इसमें हर महीने की 15 तारीख को, पूरे साल भर हर महीने की 15 तारीख को एन इक्वल अमाउंट, एक समान राशि आहरित की जाएगी। सपोज 2-2 हज़ार रुपये विड्रू करनी है तो हर तारीख 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च से 15 दिसंबर तक लगातार हम 2-2 हज़ार रुपये विड्रॉ करते जाएंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है। इसमें एवरेज पीरियड जो है वो 6.5 के बदले क्या हो जाता है? 6 मंथ। इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी रखा, देखो 6 मंथ समझने के लिए, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड, मैंने कहा इसके लिए 6 हो जाएगा, 6/12, ठीक। ये 6/12 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर अंतिम तिथि को क्या, अगर जो है आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को, लास्ट डेट में, हर महीने की लास्ट डेट में, जैसे 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी जो भी होगा, उसके बाद जो है 31 मार्च, 30 अप्रैल, मतलब लास्ट डेट के दिन अगर हम एक समान राशि आहरित करते हैं, पूरे साल भर करते हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा, ये पूरे साल भर का है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करके निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला जो होगा, इसमें एवरेज पीरियड, देखो इसमें एवरेज पीरियड कम हो जाता है, 5.5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5.5। तो इसमें फॉर्मूला लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा बेटा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है, महीने का बताया था कि ये तीनों पॉइंट, 3, 4, 5, तीनों पॉइंट में पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि हम पूरे साल भर अमाउंट विड्रॉ करते हैं और अमाउंट एक सा होना चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर पहली तारीख को करेंगे तो 6.5 आता है, अगर मिडिल में करेंगे तो 6 आता है, और अगर लास्ट में करेंगे तो 5.5। तो आप देखें 6.5, 6 और 5.5, 0.5 कम होता जा रहा है। तो आपको याद होगा, आपने कहा कि सर ने कहा था हर महीने के अगर फर्स्ट डेट पर करेंगे तो 6.5 डिवाइड बाय 12, हर महीने के मिडिल में करेंगे तो 6/12, हर महीने के लास्ट में करेंगे तो 5.5 डिवाइड बाय 12, मतलब मध्य के लिए तो 6 है, शुरू के लिए 6.5, लास्ट के लिए 5.5। तो इस तरह से आप इसको जो है देख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट, ये तो प्रत्येक माह की हो गया। अगर बेटा क्वार्टरली हो, तिमाही हो, अगर आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन एक समान राशि से हो, कहने का मतलब तिमाही कि एक साल में कितनी तिमाही होती है बेटा? एक साल में 4 तिमाही हुई ना, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, तो 4 बार, तो 3 चौको 12 है ना। तो जो है 4 तिमाही होती हैं, जनवरी फरवरी मार्च एक हो गया, अप्रैल मई जून दूसरी तिमाही होगी, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरी होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4 तिमाही हमारी बनती हैं। तो अगर हम हर तिमाही के पहले दिन पूरे साल भर एक समान राशि लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? फॉर्मूला ये लेगा, लेकिन इसमें जो है एवरेज पीरियड हमारा 7.5 मंथ हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मैं लिख देता हूँ, रुको, हाँ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कितना बोला मैंने इसके लिए? एवरेज रेट कितना बोला था बेटा? 7.5 बोला था। कितना बोला था? 7.5 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा इसका 7.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है नहीं है। तो ये हो जाएगा हर महीने के
लिए। अब अगर ये लिखा हो यदि आहरण पर प्रत्येक तिमाही के पहले दिन, अगर ये आ जाएगा, अगर ये लिखा हो, देखो तिमाही, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन, प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन, तो हम इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम, ये लिखा हुआ है देखो, आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन एक समान राशि से हो। अब अंतिम दिन के लिए फॉर्मूला जो बनेगा, टोटल ड्राइंग भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 4.5 डिवाइड बाई 12, इसमें एवरेज पीरियड 4.5 होता है बेटा, ठीक है। एवरेज पीरियड क्या होता है इसमें, 4.5 होता है। अगर आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में क्या जाता है, तो उसके मध्य के लिए 6 ही आता है, चाहे वो मंथली वाला हो चाहे वो क्वार्टरली वाला हो। अगर मध्य की डेट पर होगा तो उसमें 6 एवरेज पीरियड जो है वो 6 ही रहता है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या सीखा, आप हो गए, सर ने कहा था कि अगर हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है तो 6.5 डिवाइड बाई 12 आता है, हर महीने के 20 में किया जाता है तो 6 आता है, हर महीने के लास्ट में किया जाता है तो 5.5 आता है, हर क्वार्टर के शुरू में किया जाता है तो 7.5 डिवाइड बाई 12 आता है, क्वार्टर के मध्य में करेंगे तो 6 ही आएगा मध्य के लिए, लास्ट के लिए करेंगे तो 4.5 आएगा। तो ये हो गई बेटा कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अच्छा, एक मैंने आपको एवरेज पीरियड बताया था कि एवरेज पीरियड हमारा बार बार आ रहा है। एवरेज पीरियड को हम कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पीरियड हम कैसे करके निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर आप देख लें, समझ लें उसको ढंग से, तो आप एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हो। एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है, देखो, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इससे हमारा जो है किसी के लिए भी एवरेज पीरियड निकल जाएगा। जो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 4.5 आए ना, वो इसी से आए हैं। अब सपोज इससे अगर जो है किसी एक को समझना है, सपोज ये वाला महीने पहले, हर महीने की वाले को समझ लेंगे, हर महीने की पहली तारीख को मैं अगर विड्रॉ करता हूँ, हर महीने की पहली तारीख को, मतलब 1 जनवरी 1 फरवरी करके 1 दिसंबर तक मैं लगातार पैसा विड्रॉ करता हूँ। तो मैंने कितना बताया था, मैं 6.5 महीने बताया था ना। अगर मैं 6.5 महीने कैलकुलेट करा के दिखाऊँ आपको कैसे करके आएंगे 6.5 महीने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो समझ लो बेटा। अगर मैं 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास कितने महीने बचेंगे, 1 जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने बचे, नहीं बचे। थोड़ी यहाँ पर हल्की सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, 12 महीने बचे ना, मैंने 12 लिख दिया देखो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मैं लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को करूँगा ना, तो 1 दिसंबर से दिसंबर का महीना बचेगा नहीं मेरे पास, बचेगा दिसंबर का, 1 महीना दिसंबर का आएगा। पहले बार फिर समझ लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सपोज मैंने 1 जनवरी को पैसा निकाला, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे हुए, ठीक हो गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में करूँगा 1 दिसंबर को, तो दिसंबर का महीना मेरा बचेगा, तो 12 + 1 डिवाइड बाई कितना, 2, तो 12 और 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 6.5 आएगा, नहीं आएगा, ये आ गया देखो 6.5। ऐसे आप किसी के लिए भी कर सकते हो। तो ये एवरेज पीरियड जो है, ये हमारा एवरेज पीरियड इस मेथड से निकलता है। इससे अब चाहे उसमें क्वार्टरली हो, चाहे 6 महीने के लिए हो, चाहे 9 महीने की ड्राइंग हो, किसी भी में आप इस मेथड से एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। ये एवरेज पीरियड मैंने आपको बता दिया, इस तरह से करना है, ठीक हो गया। अब एक बच्चों एक चीज़ और होती है, वो क्या है हमारी, वो हमारा होता है गुणनफल विधि, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। बच्चों अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, किसे कहते हैं, ऐसा हो सकता है बेटा, देखो ऊपर की जो कंडीशन थी उसमें तुमने देखा होगा, उसमें क्या था, या तो हर महीने की पहली तारीख को निकालें, या हर महीने के बीच में निकालें, या हर महीने के लास्ट में निकालें, या हर क्वार्टर के शुरू में निकालें, हर क्वार्टर के मध्य में निकालें, या हर क्वार्टर के लास्ट में निकालें, और एक ही अमाउंट निकालें। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भाई, हो सकता है कि मुझे अभी 1 जनवरी को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने नहीं निकाला, फिर मैंने जो है 1 मई में निकाल दिया, फिर मैंने 30 जून को निकाल दिया, फिर मैंने 1 दिसंबर को निकाल दिया। मतलब मैं अगर अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट विड्रू करता हूँ,
क्या बोला मैंने, अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रू करता हूँ जब आहरण की राशि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न समय, डेट भी अलग अलग हो और अमाउंट भी अलग अलग हो, तब हमारा प्रोडक्ट मेथड आता है। बच्चों प्रोडक्ट मेथड ध्यान रखना, इसका एक क्वेश्चन कई बार जो है खाली प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को भी आ जाता है 3-4 नंबर में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें आएगा टोटल प्रोडक्ट, इसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12, इसमें फॉर्मूले में 1/12 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जो मैंने आपको ये बताया हर महीने के शुरू का, लास्ट का, मध्य का, जिससे ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाएगा। तब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणनफल विधि विशेष कराऊंगा कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊं, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है मेनन, एक का नाम है थॉमस, ये बराबर के साझेदार है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है बेटा। प्रत्येक के मासिक आहरण 2000 रुपये हैं, प्रत्येक मेनन और थॉमस जो है 2000 रुपये पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये विड्रॉ कर रहे हैं बेटा। आहरण पर जो ब्याज लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% है, ठीक हो गया। मेनन के आहरण पर वर्ष 2015 के लिए ब्याज की गणना करो। ये जो पहला वाला पार्टनर है मेनन, इसके लिए कह रहा है 2015 वर्ष के लिए आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। 3 कंडीशन दे रखी है, अगर आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में हुआ हो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ हो। दूसरा है आहरण प्रत्येक माह के मध्य में क्या हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, और प्रत्येक एंड ऑफ ईच मंथ हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे करके करेंगे। अब पहले सबसे पहले हम इसको, अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसको बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो हाँ, सबसे पहले तो लिख लो इसका, जब आप हम आंसर करेंगे तो पहले देखो टोटल ड्राइंग कितनी बेटा, टोटल ड्राइंग हर महीने 2000 रुपये निकाल रहा है, 12 महीने तक निकालेगा, तो 2000 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 24,000 रुपये जो है वो एक साल में मेनन ने विड्रू किए। अब इस 24,000 पर जो है जो रेट दे रखा, इंटरेस्ट का रेट, ब्याज की दर जो दे रखी है वो दे रखी है 10% पर एनम, ठीक है बेटा, 10% पर एनम ये हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट करके चलते हैं हम। पहला है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो था क्या था, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, फर्स्ट प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ, इससे कर रहे हैं। अभी क्या है ये, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बोला था, बोलो क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या बोला था मैंने, टोटल ड्राइंग, जितनी हमारी टोटल ड्राइंग है, जितना मैंने एक साल में विड्रू किया है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100, और बिगिनिंग के लिए क्या बोला था, एवरेज पीरियड, बोलो किसको याद है, क्या बोला था, हाँ ठीक, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये मेरा जो है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा, टोटल ड्राइंग कितनी बेटा, टोटल ड्राइंग मेरी 24,000 हो गई, 24,000 इंटू रेट, रेट कितना परसेंट है, 10% है, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको जो है सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है बेटा, 2 0 से 2 0 0 कट गया, 12 दूनी 24 और 65 100 1300, ये आ गया बेटा 1300 रुपया आ गया, कितना आ गया 1300। तो ये जो है आपने देखा प्रत्येक माह की अगर प्रारंभ में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो उसमें टोटल ड्राइंग 24,000 थी, रेट 10% था, 6.5 डिवाइड बाई 12 करके 1300 रुपये पहला वाला कैलकुलेशन हमारी होगी। अच्छा सेकंड में क्या है बेटा, सेकंड में है प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के मध्य में। अब प्रत्येक माह के मध्य में है तो फॉर्मूला वही लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो मैं सीधे कैलकुलेट कर देता हूँ। 24,000 टोटल ड्राइंग है, 24,000 इंटू 10% है, और मध्य के लिए क्या बोला था मैंने, एवरेज पीरियड कितना लेते हैं मध्य के लिए,
बोलो 6/12, मध्य के लिए 6/12 कैलकुलेट कर देते हैं 24, ये हो गया 1200 रुपये बेटा। कितना आ गया ये रुपीज 1200। अच्छा थर्ड वाला क्या है, प्रत्येक माह के अंतिम तिथि, इसके लिए 24,000 इंटू 10%, अंतिम के लिए क्या बोला था मैंने 5.5 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेट कर देंगे 12 दूनी 24 55 1100, ये आ गया 1100 रुपये 1100। तो ये तीनों से निकल गया, पहले से कितना आया 1300, दूसरे से 1200, तीसरे से 1100, तो तीनों से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। तो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर जो है हर महीने के बिगिनिंग में होता है तो 6.5 डिवाइड बाई 12, मध्य में होता है तो 6/12, अंतिम में होता है तो 5.5। देखो 0.5 का फर्क आ रहा है, 6.5 6 और 5.5 है ना। तो ये तुम्हारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैंने आज आपको कराई। इसी तरह से अगर क्वार्टरली का होगा तो क्वार्टरली में आप क्या करेंगे, पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे। सपोज यही क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि 2000 रुपये पर क्वार्टर है, एक क्वार्टर के 2000 है, तो बेटा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग हमारी यहाँ पर 2000 इंटू 4 कितनी हो जाती, 8000 हो जाती। और 8000 होने के बाद तो क्वार्टर के बिगिनिंग के लिए यहाँ पर मैं जो है 7.5 डिवाइड बाई 12 लेता, मिडिल के लिए 6 ही आता है और लास्ट के लिए 4.5 डिवाइड बाई 12 आता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्वार्टरली से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना इसको आप क्वार्टरली से करना। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कराऊंगा उसमें मैं आपको गुणनफल विधि से, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाऊंगा। और जब हम ये सीख लेंगे तब हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन कराऊंगा एक, और एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का कराऊंगा। तो अब ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।